पीछे चले जाओ से। आजकल का बच्चा हॉस्टल चालू हुए एक बार छोटे से। अब रही बात कि हम छात्रवृत्ति की बात करते हैं। छात्रवृत्ति हमें मिलती थी 2019 में तो ईडब्ल्यूएस है। उससे पहले ईडब्ल्यूएस नहीं था, उससे पहले था कि आर्थिक पिछड़ा, उसके नाम से हमें एक छात्रवृत्ति मिलती थी जिसमें 90% हमारे बच्चे काम में लेते थे। उसमें सरकारी अधिकारियों ने बेईमानी से क्या किया कि जब छात्रवृत्ति दे भी थी और नहीं भी थी, उसमें दो क्लोज डाल दिए। पहला तो कि हमारे परिवार की आय होगी 1 लाख रुपए, हमारे परिवार की आय होगी 1 लाख। 1 लाख तो आजकल नरेगा का आदमी कमा लेता है। और जितने भी आरक्षित वर्ग है जिनका आप नाम ले रहे हो, उन सबके करती परिवार की आय 2.5 लाख रुपए। तो हमारे तो 1 लाख रुपए में हम उसको फायदे नहीं ले पाते थे। दूसरा क्या किया कि वो हमारे बच्चे तो कल सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे, उन्हीं को छात्रवृत्ति मिलेगी। और जो और वर्ग आरक्षित, जो भी जिनको भी आरक्षित है, उनके बच्चों को जो भी छात्रवृत्ति मिलती है वो मिलेगी। प्राइवेट, मान्यता प्राप्त, सरकारी, गैर सरकारी, कहीं पढ़ ले, ITI कर ले, नर्सिंग कर ले, उनको छात्रवृत्ति मिलेगी। उससे हमारे बच्चों को तो मिल ही नहीं पा रही थी। नाम भी हो गया, पैसा भी काम में नहीं आ रहा था। तो हमने, मैं जाऊँ वही गए, वही छात्रवृत्ति दिलाओ। मैंने अधिकारी से पूछा, भाई छात्रवृत्ति, बोले भाई साहब आपको तो मिलती है, मैंने इसके नियम कानून लाओ। वो पढ़े तो उसमें 2 चीज समझ में, इन 2 से मेरे को फायदा नहीं होता। हमने बोर्ड में प्रस्ताव लिया, मुख्यमंत्री जी के पास गए, उनको हमने समझाया, हमारी बात से सहमत हुए। हमारे पास कुछ भी नहीं था, सरकार की मंशा थी कि हम इसको विप्र कल्याण बोर्ड बनाए और इसको आगे बढ़ाए। हमने सरकार की मंशा थी, हमारी इच्छा शक्ति थी, समाज का पीछे हमारे आशीर्वाद था। हमने धीरे धीरे उसको सुव्यवस्थित किया। व्यवस्था है भाई, हर चीज के लिए पहले पैसा भी चाहिए, बजट भी चाहिए, दफ्तर को लेंगे तो स्टाफ भी चाहिए, जगह भी चाहिए। वो सब चीजें हमने महीने 2 महीने तो लग जाते हैं। कि हमने सबसे पहले, आप जो बता रहे हो ऐसा, मुझे पता है कि बिना शिक्षा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। सभ्य समाज, शिक्षित समाज होगा वही सभ्य और आगे बढ़ेगा समाज। हर समाज में यही ताकत है। तो हमने पहले शिक्षा के लिए काम किया। पहला काम हमने किया कि बेटियों के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हर संभाग स्तर पे हॉस्टल खुलवा दिए 18 मई को। हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि देखो साहब, सारे जिलों में हॉस्टल खोलो। तो पहले लड़कियों को ज्यादा परेशानी हो रही है, तो उन्होंने कहा मैं एक बार संभाग को खोल देता हूँ, फिर उसको जिलों में लेके जाएंगे। तो संभाग स्तर पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 50 संशोधन करके और उसको जारी कर दिया। हमारे बच्चों भी अब 2.5 लाख रुपए जिनके परिवार के आए हैं, उस परिवार को छात्रवृत्ति का हकदार होगा वो परिवार। और जो बच्चा प्राइवेट, ITI, नर्सिंग और कहीं जहाँ भी पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, उन सब बच्चों को अब छात्रवृत्ति के हकदार होते हैं। शुरुआत जो हमने क्या किया कि अभी बड़े लक्ष्य लेके चलेंगे ना, तो हमारे हम भी फेल हो जाएंगे और कोई काम भी नहीं होगा। तो हमने कहा छोटी छोटी चीजों से अपन अचीव करते हुए चलो। फिर आई ईडब्ल्यूएस की। 10 मई को ईडब्ल्यूएस की परीक्षा थी, फार्म भरने की आखिरी तारीख थी। हमने, हमारे मेरे पास खूब सारे बच्चे आए, साहब हमारे तो फार्म नहीं भरे। 3-4 मई को मेरे पास 3-4 मई तक खूब आए बच्चे के साथ, हमारे तो फार्म, ये ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट नहीं बने। फिर मैंने कहा क्या हो, तो पहले तो हमने अधिकारियों से पूछा भाई इसमें क्या हो सकता है। देखो क्या, कभी भी बड़े आदमी के पास जाओ ना तो सुझाव भी साथ लेके जाओ भाई, अपन उसकी कोई कमी लेके जाए ना, सुझाव भी हो। ये तो कमी, ये सुझाव है। तो हमें किसी ने, अच्छे अधिकारी ने बताया कि आप एक काम करो कि इसको 3 साल के लिए, OBC का जो सर्टिफिकेट बनता है ना, वो 3 साल के लिए बनता है। विप्र कल्याण बोर्ड का हमको समझ में आया कि विप्र कल्याण बोर्ड है क्या, और अब हमें अपने बच्चों को बहुआयाम कटो आज को हाँ, ये तो देखो ऐसा कुंदगढ़ आप आए हो तो ये मारन डालो
ये लोग खड़े हो मत साहब। हाँ भाई एक्शन। बहुत बहुत मंगल कामना। जन्म दिनम शुभ दिनम सब मंगलम। आपने हैप्पी बर्थडे टू यू। सबकी तरफ अपन कुछ चीजें बदलाव करनी पड़ेगी।